तो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की एक एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आ रहा था। आज इसका डे 3 आपके सामने आ चुका है और ये जो सीरीज़ आपके सामने चल रही 25 क्वेश्चन का सेट, इसमें सभी सेक्शंस आपके कवर कर जाते हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, स्पेशलाइजेशन हो, जम्मू कश्मीर वाला हो, चाहे जनरल अवेयरनेस वाला हो, चाहे स्पेशलाइजेशन हो, चाहे कंप्यूटर हो। सभी सेक्शन, चाहे साइंस का सेक्शन को ना, सभी सेक्शन को कवर करा जाता है। तो अभी तक के जो 50 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे, इनके पीडीएफ पे आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, जो स्पेशल ग्रुप बनाया गया है सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए। तो ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाता है, वहाँ पे जाके ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो वो वाला टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर INC वॉज फॉर्म्ड। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे। किसका टेन्योर चल रहा था जब INC की फॉर्मेशन हुई थी? ऐसे तो INC की फॉर्मेशन किसने करी थी? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम के द्वारा करी गई थी, 1885 में करी गई थी, है ना। ये बड़ा कॉमन सा आप सभी को पता होगा। और पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी तब उसके चेयरमैन बने थे, आप इस तरह से कह सकते हो। लेकिन तब वायसराय कौन था, टेन्योर किसका चल रहा था जब INC की फॉर्मेशन हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन, यानी आप ऐसे कह सकते हो कोई डफर इंसान था जिसके टाइम पे INC की फॉर्मेशन होगी। तो डफर इंसान आप इस तरह से याद कीजिएगा कि क्योंकि INC का मतलब था कि ये इंडिया के लिए लड़ रही थी उस टाइम पे ना, तो इसके होते हुए INC की फॉर्मेशन, क्योंकि डफर इंसान था, आप ऐसे कवर कर लो। तो लॉर्ड डफरिन ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है ही नहीं, मतलब एक ऐसी स्टेट इनमें से है जिसके आसपास कोई भी दूसरा देश आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना। इसके आसपास अब जैसे आपको नेपाल वाले साइड आपको देखने को मिल जाएगा, या बाकी आपको देखने को मिल जाता है। मेघालय नॉर्थ ईस्ट साइड में रहता है, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई कंट्री पास में मिल जाती है। बट अगर आप वैसे भी दिमाग लगाओगे, छत्तीसगढ़ की बात करोगे, मध्य प्रदेश से निकला था और इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, तो उससे से निकला था। तो इसके आसपास जो कोई भी दूसरा देश आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके एक तरफ आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, एक तरफ उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब इसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। हालांकि वहाँ पर नक्सल्स वगैरह हैं, हर स्टेट में कोई ना कोई इशू रहता ही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड वॉज और वर एडिड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 वाला। इसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स ऐड करे गए थे प्रियम्बल में। वो कौन सा वर्ड या कौन से वर्ड्स थे जो प्रियम्बल में ऐड करे गए? ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है सोशलिस्ट वर्ड, बी में सेक्युलर, सी में इंटीग्रेट, डी में ऑल ऑफ दिस। तो जो 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का, इसके थ्रू सोशलिस्ट भी ऐड करा गया, सेक्युलर भी ऐड करा गया, इंटीग्रिटी भी ऐड करा गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन 54 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, श्री हरिकोटा रेंज की बात करेंगे, जिसका पर्पस था, जिसको आज के टाइम पे हम जैसे सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो श्री हरिकोटा है कहाँ पर, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आपसे वो पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में तो है श्रीहरिकोटा, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर आ जाएगी, वहाँ पर आपको श्रीहरिकोटा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, मतलब आज के 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, करंट अफेयर्स की कैटेगरी से यार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। करंट अफेयर्स में ऐड कर लो, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह चलते हैं या लेपर्ड प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें ऐड कर लो, कहीं पर भी किसी भी की तरह से क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है, 2024 की ही रिपोर्ट है ना। स्टार्टिंग में जनवरी के मंथ में रिपोर्ट आई थी। इसके अकॉर्डिंग स्नो लेपर्ड्स का एस्टिमेट लगाया गया था कि इंडिया में स्नो लेपर्ड्स कितने हैं, पहली बार ऐसा हुआ था ना। तो कितने स्नो लेपर्ड इंडिया में है, इसके अकॉर्डिंग आपसे वो पूछ रहे हैं कि पॉपुलेशन पूछी जा रही है। 477, 124, 718 या 1012। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्नो लेपर्ड की बात करेंगे, पूरे इंडिया में 718 हैं और जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग का डाटा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्नो लेपर्ड मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिले। तो जो मैक्सिमम स्नो लेपर्ड हैं वो इंडिया के लद्दाख में देखने को मिले,
है ना। लद्दाख में कितने 477 देखने को मिले। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की कैटेगरी में अगर करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आएगा तो आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में स्नो लेपर्ड्स की कितनी पॉपुलेशन है एज़ पर रिसेंट रिपोर्ट। तो आप लोग के 9 स्नो लेपर्ड जम्मू कश्मीर यूटी में देखने को मिले। फिर ऐसे उत्तराखंड में 124 थे ना, इस तरह से सिक्किम में भी मिले, या ऐसे 4-5 जगह में देखने को मिले। टोटल ओवरऑल जो है वो 718 देखने को मिले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, कहा जा रहा है। अच्छा, आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करने से पहले, देखो आपका सिलेबस आप सभी को पता है। तो अभी टेस्ट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी उसमें क्या चल रहा है, आज जब 5 जून की मैं बात करूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, एक फ़िलहाल फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। एक आप ये जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ जैसे आपका जम्मू कश्मीर हिस्ट्री है, उसके टॉपिक वाइज वहाँ पे मॉक टेस्ट अपलोड करे गए हैं। जैसे रीजनिंग का सेक्शन है, जितने भी टॉपिक आपके सामने हैं, हर एक टॉपिक का सेपरेट मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे साइंस की बात करेंगे, वहाँ के भी कुछ अभी सेपरेट मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अपलोड करे जा रहे हैं। फुल लेंथ तो हो ही रहा है, आज फर्स्ट हो गया, कल सेकंड, परसों थर्ड हो जाएगा, इस तरह से चलते रहेंगे फुल लेंथ भी। बट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपलोड होते जा रहे हैं। तो जिसको मतलब ऐसा कि उसने टॉपिक वगैरह अच्छे से पढ़े नहीं है, तो वो मॉक टेस्ट जाके भी वहाँ पे जाके क्वेश्चन अगर लर्न करना स्टार्ट कर देगा, वो भी बेनिफिट रहने वाला है। तो कंप्यूटर का भी ऐड करेगा, 50 क्वेश्चन का सेट कल परसों ऐड करा गया था। इस तरह से और भी वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अपडेट होते रहेंगे। बाकी अलग से और भी मिक्स टेस्ट भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आराम से। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एक फुल लेंथ कोर्स मिलेगा आपको। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो अलग से सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज़ है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हमारे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। बट फिलहाल आज के 56 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, विश्व रामबरिया एंड रोमशी आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं। कौन सी नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं, सारी आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिला, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये सभी झेलम नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम नदी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें विश्व आता है, रामबरी आता है, रोमशी आता है, निंगल भी आपसे अगर आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये दूध गंगा आ जाता है ना। ये इस तरह से कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज झेलम की। अगर लेफ्ट बैंक ना याद रखो तो ऐसे भी याद हो कि सभी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑप्शन नंबर भी आपके सामने है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ स्टार्टेड फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द ईयर। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग ही तरीके से इंडिपेंडेंट वे में उसने काम करना स्टार्ट करा था। कौन से साल से, आपसे वो पूछा जा रहा है। किश्तवाड़ जिसे लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सेफ्रॉन भी कहा जाता है। 2007 में अलग हो चुका था, डोडा का पहले हिस्सा हुआ करता था। 2006 में गुलाम नबी आज़ाद जी ने अनाउंस करा था कि किश्तवाड़ एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी, और 2007-8 के टाइम में वो अलग से डिस्ट्रिक्ट बन भी चुकी थी। तो 2007 से किश्तवाड़ ने जो है वो सेपरेट वे में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, द आर्टिकल अंडर विच यूटी जम्मू कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेड इज। देखो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 वाला, जिसको 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश करा गया था अमित शाह के द्वारा। 6 अगस्त को इसे लोकसभा में पेश करा गया, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन करे थे, और 31 अक्टूबर 2019 को ये इफेक्ट में आ चुका था। और इसके जो कई सारे सेक्शन से आर्टिकल्स हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल में मेंशन करा गया था कि जो जम्मू कश्मीर यूटी है, जैसे पुडुचेरी की बात करेंगे, पुडुचेरी जो है वो आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी इसी आर्टिकल के अंडर काम करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, अब ये इंग्लिश वाली कैटेगरी आ चुकी है। यहाँ पे कहा जा रहा है, ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। नरेशन का टॉपिक आ चुका है। तो देखो ही सैड है तो ही सैड का ही सैड ही रहता है, तो ही सैड का तो ही सैड ही रहेगा। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए हम दैट लगा देते हैं, है ना। आई एम गोइंग, ये आई कौन बात कर रहा है, ये लड़का है, तो ही आ जाएगा इसका, ये ही में चेंज हो जाएगा, है ना, इसमें चेंज हो जाएगा। और एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो एम का बन जाएगा वॉज गोइंग टू कॉलेज, जस्ट नाउ का बन जाएगा देन, क्योंकि नाउ हमेशा देन में चेंज हो जाता है। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें लास्ट पर नाउ है बट यहाँ पे देन में चेंज करा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, एक करेक्ट स्पेलिंग है, आपको वो बताना है इन चारों में से। तो यहाँ पे एडजमेंट की बात करी जा रही है, तो एडजमेंट के करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएंगे।
ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। कहा जा रहा है आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू डैश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता हो कि जब आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लोगे यू विल नॉट बी एबल टू, तो आप उससे पीछे नहीं हट पाओगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बैक इन, बैक आउट, बैकअप या फिर बैक एट। तो देखो जैसे हम बोलते हैं बैक एट, बैक एट जैसे हम बोलते हैं हम दोबारा किसी एक्टिविटी जैसे बैक एट स्कूल, बैक एट वर्क एंड बैक एट होम, तो ये बैक एट तो आने नहीं वाला। बैकअप को होता है जैसे हम बोलते हैं ना किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो मेरा बैकअप है तेरे साथ है, ऐसे। तो ये बैकअप यहाँ पे नहीं काम आने वाला। बैक आउट होता है ना, बैक आउट का मतलब जैसे विड्रॉ कर देना, बाहर निकल जाना। तो ये वही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया आप दोबारा से विड्रॉ नहीं कर सकते, भाई बैक आउट आ जाएगा। और बैक इन तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जैसे आपको जैसे जैसे पार्किंग के टाइम बोलते हैं बैक इन है ना, तो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो उसको। तो फिलहाल यहाँ पे जो बैक आउट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। आपको बताना जो ईडियम फ्रेज आपको दिया गया है अंडर अ क्लाउड, इसका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकता है, आपसे वो पूछे जा रहे हैं। देखो ऐसे अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर अ क्लाउड का मतलब है कि आप किसी शक के दायरे में हो, आप परेशानी में आ चुके हो। तो वैसे तो देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन एक अल्टरनेट या उसका बेस्ट मीनिंग कौन सा देखने को मिल रहा है, सैड, है ना, आप दुखी हो चुके हो। तो आप इस तरह से सैड यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर बता दोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 मैथमेटिक्स सेक्शन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेल प्राइस, मतलब 28 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 21 आर्टिकल के जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको ये बताना। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल इसी तरह से करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स के बराबर, है ना। तो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस करूँ तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 28, मतलब सेलिंग प्राइस 28 हो गया, कॉस्ट प्राइस 21 हो गया। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 28 में से जब हम 21 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 7, है ना। तो परसेंटेज निकालना तो डिवाइडेड बाय हम क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 7/21 इंटू 100। तो ये 330, तो 100/3 आ जाएगा, मतलब 33 1/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। कहा जा रहा है दो नंबर हैं वो किस रेशो में, 3:5 की रेशो में। अगर हम 6 ऐड कर दें दोनों में तो जो रेशो है वो 2:3 बन जाती है। तो बताओ वो नंबर क्या रहे होंगे। देखो पहले हमारे पास रेशो क्या है, 3:5, तो हम बोलते जो पहले हमारे पास रेशो थी वो थी 3x/5x, ये हम रेशो मान लेते हैं। दोनों में 6 ऐड करना उसने खुद ही बोला है ना। ये ऐड करने के बाद हमारी जो रेशो कितनी बन जाती है, 2/3 बन जाती है। तो इस उसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ वो नंबर कौन से थे। अब देखो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9x + 18 = 10x, है ना, +12 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x मेरे पास 6 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई है। तो आपने नंबर एक 3x एग्ज्यूम करा था, तो 3 × x मतलब 3 × 6 18, एक नंबर 18 बन जाएगा। दूसरा 5x था, मतलब 5 × 6 30 आ जाएगा। दो नंबर मेरे पास, एक 18 आ गया, एक 30 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो स्पेशल आपके टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है वो भी ज्वाइन कर लेना। आज से वहाँ पे चैट सेक्शन भी ऑन कर दूंगा। कुछ टाइम लेकर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो डिस्कशन भी कर सकोगे। और जो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, अगर अभी तक वो नहीं ज्वाइन करिए वो ज्वाइन कर लो, उसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब हम बोलते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने स्क्रीन में है। और हमारे से यूट्यूब चैनल पे कई तरह की प्लेलिस्ट वगैरह भी बनी है, वहाँ पर जाके भी तैयारी करना चाहते हो, कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग, वो जाके भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, एक लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए मीरा सैड, मीरा कहती है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू मीरा। आपको ये बताना है। एक लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए मीरा बोल रही है, ठीक है, मीरा बोल रही है। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलिए। मीरा किसी लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए क्या बोलती है, या मीरा आगे लड़की है, किसी लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए क्या बोलती है कि ही इज़ द सन, ये जो है ये बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर, मीरा के ग्रैंड फादर ये हो जाएंगे, इनका अकेला बेटा ये हो जाएगा, इसका यह अकेला बेटा है। तो बताओ ये लड़का मीरा का क्या लगेगा, तो ये मीरा का बाप है, इसका भी बाप है।
तो दोनों भाई बहन हो गए ना, तो ये लड़का मेरा का क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आपको JKSSB रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको VLW की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें टीचर को जो है उसकी कोडिंग है VGCRJTD, तो चिल्ड्रन की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो पैटर्न पहचानना पड़ेगा। देखो, टी आता है 20 नंबर पे, वी आता है 22 नंबर पे, तो +2 किया हुआ है। ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, +2 किया हुआ है। ए आता है फर्स्ट नंबर पे, सी आता है थर्ड नंबर पे, +2 किया हुआ है। लास्ट को देखते हैं, आर 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, मतलब +2 किया हुआ है। पैटर्न के सिंपल +2 करते जाओ। सी आता है तीसरे नंबर पे, तो 5वें नंबर पे ई आता है, तो ई जे से तो सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, हम थर्ड की कोडिंग पहचानते हैं। आई आता है 9th नंबर पे, 2 ऐड करने पे 11 आएगा, 11वें नंबर पे के आता है, मतलब EJK से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं लास्ट वाला पैटर्न पहचानता हूँ, एन आता है 14 नंबर पे, 2 ऐड करेंगे 16, तो लास्ट में पी आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट पे फोकस करते हैं, ई आता है 5th नंबर पे, 2 ऐड करने पे 7 आ जाएगा, 7th नंबर पे जी आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करेंगे। जो मोशन प्रोड्यूस होता है टरबाइन में, वो किसकी वजह से होता है। आपको पता है हाइड्रो पावर स्टेशन मतलब हाइड्रो पावर, यानी कि जो जब पानी से बिजली पैदा करी जाती है। तो जो मोशन टरबाइन जो घूमना स्टार्ट करते हैं वो किसकी वजह से घूमते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर डिस्चार्ज की वजह से। वाटर स्ट्राइक करता है, वो टरबाइन घूमना स्टार्ट करते हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में जो इमेज बनती है, अगर उसकी सबसे छोटी यूनिट हम निकालना स्टार्ट करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, पिक्सल नाम देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। कहा जा रहा है द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ ए मोनीटर, अगर मोनीटर की रिजोल्यूशन ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, पिक्सल बड़े हैं, स्क्रीन थोड़ी कम क्लियर है, पिक्सल्स दूर है, पिक्सल क्लोज हैं। अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा, इसका मतलब पिक्सल जो है आसपास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। कहा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल पीपल, उस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो कि सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स उनके बारे में बताता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जो तैयार करा गया था इन सभी बातों के लिए, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। कहा जा रहा है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करी, इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बीजिंग कॉन्फ्रेंस इन 1995, जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुई 1995 में, इसमें वुमेन राइट्स के बारे में क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था कि वुमेन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन यानी कि वो ह्यूमन राइट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। CRC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पे एक टर्म आती है CRC, इस CRC की फुल फॉर्म क्या है आपसे वो पूछा जाए, तो CRC की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो सही लग रही है वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। एट वट एज इज़ अ चाइल्ड कंसिडर्ड टू बी इन द चाइल्डहुड स्टेट, कौन सी एज ग्रुप ऐसे जब हम बोलते हैं कि बच्चे जो है चाइल्डहुड स्टेज में है। दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूँ, एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर रहा हूँ, एक और ऑप्शन में एलिमिनेट करो। अब आप मुझे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता दो। तो फिलहाल हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।